अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। आज हम जौहर बल्फार के लिए गिल हिकमत, जो हांडिया को या प्याले को गिल हिकमत करते हैं, उसका तरीका लेकर हाजिर हुए हैं। इस तरह आपने मिट्टी बना लेनी है। ज़्यादा सख्त भी ना हो, बस रबड़ा टाइप हो, ज़्यादा रबड़ा भी ना हो, हल्का फुल्का हो। तो इस तरह मिट्टी बनाकर हांडिया या प्याला, मतलब हांडी या प्याला वगैरह, वो ले लेना है। और कपड़ा, 2 कपड़े ले लेने हैं। ये इस तरह बारीक कपड़ा या इस तरह कोई भी कपड़ा लेकर उसको सिर्फ़ आपने क्या करना है, मिट्टी के अंदर गीला कर लेना है। इस तरह मिट्टी के अंदर गीला कर लेना है। फिर इस तरह मिट्टी झाड़ लेनी है इससे। अब ये अंदाज़ा कर लें कि मिट्टी कितनी नरम है। तो इस तरह मिट्टी बना लेनी है। फिर इस कपड़े को दोबारा खोलकर इस तरह हंडिया के ऊपर लगा देना है। ये लगाना है उल्टी साइड। इस तरह उल्टी साइड ये कपड़ा लगा लेना है। मकसद सिर्फ ये है कि टूटने से महफूज रहे। सिर्फ क्योंकि ये बार बार हम इसके जौहर लेंगे। वैसे रोगनी हांडिया ये कहलाती है, रोगनी हांडिया। तो इस तरह की हांडिया जो होती है वो टूटती नहीं है, फिर भी एहतियातन हमें महफूज कर लेना है। एहतियात ज़रूरी है। बाद में अगर पहले से एहतियात किया गया होगा तो बाद में पछताने की नौबत नहीं आएगी। तो इसलिए इसको हमने मजबूत कर लेना है। इस तरह फिर थोड़ा इसके ऊपर मिट्टी से ऐसे गीला कर लेना है, हल्का हल्का, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा नहीं लगानी। हमारा असूल होता है कि थोड़ी सी मिट्टी लगाई जाए, बस सिर्फ महफूज किया जाए। क्योंकि गिल जो लफ्ज़ है, गिल फ़ारसी का लफ्ज़ है, इस जिसके माना है मिट्टी। गिल के माना है मिट्टी। तो हिकमत दानाई का नाम है। तो गिल हिकमत इसका तिब्बी ज़बान में नाम जो है वो गिल हिकमत पड़ा और गिल हिकमत करना बोला गया। इसको इसे कहते हैं गिल हिकमत। वैसे गिल हिकमत के कई तरकीब हैं, कोई एक तरकीब नहीं है इसकी। हर किसी का अपना तरीका है। जिस तरह की दवाई होती है इस तरह का इसका अपना अपना तरीका होता है। हार्ड से हार्ड गिल भी हैं, आसान से आसान भी गिल हिकमत हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ यानी कि इसके तरीके राइज हैं। तो ये आसान तरीका है, हर कोई बना सकता है। ख़ास तौर पे जो नए तालिब इल्म हैं उनके लिए हम ऐसा तरीका अपना रहे हैं ताकि हर किसी को आसानी से समझ में आए। मुश्किल तरीके भी आते हैं, मुश्किल तरीके से भी बनाई जाती है, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ आसानियाँ तकसीम करना है, आसानियाँ पैदा करना है, ताकि एक आम बंदा भी आसानी के साथ समझ आए कि गिल हिकमत कैसे किया जाता है। तो ये इसका गिल हिकमत का करने का सिर्फ मकसद ये है कि ये टूटने फूटने से महफूज रहे। क्योंकि ये हमने तकरीबन कोई 15-20 मरतबा इस्तेमाल करनी होती है। जौहर के ऊपर एक ही मरतबा की गिल की हुई हम इसको
कोई कम से कम 20-25 मरतबा बग़ैर किसी टेंशन के, फ़िक्र के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मज़बूत हो जाती है, फिर इसमें डर खौफ नहीं होता टूटने का, फूटने का। तो इसलिए ये हम एहतियातन गिल कर रहे हैं। हालांकि जो इस तरह की हांडी होती है, रोगनी हांडी, इसको गिल करने की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये आग की मज़बूत होती है। तो इसमें ये टूटने का ख़दशा, डायरेक्ट ही चूल्हे पे चढ़ा दिया जाए फिर भी इसमें टूटने का ख़तरा हरगिज़ नहीं होता। तो हम इसलिए गिल कर रहे हैं, एक तो आप दोस्तों को तरीके का भी पता चल जाए और साथ साथ ये महफूज भी हो जाएगी, यानी कि ये मज़बूत हो जाएगी और फिर मज़बूत होने के बाद ख़तरा नहीं होता इसका टूटने फूटने का। तो इसलिए इसको हम एहतियातन मज़बूत कर रहे हैं। इस तरह खींच कर इसको कपड़े को चढ़ा दें तो ये हांडिया की गिल है। इस तरह हांडिया को गिल करते हैं। आसान तरीका ये है। अब ये मज़बूत हो गया है, ये अब टूटने फूटने से महफूज हो गया। असल मकसद है इसको महफूज करना, टूटे फूटेगा नहीं, क्योंकि जौहर है, एहतियातन इसको महफूज किया जाता है। अब चाहें तो इस साइड पे, किनारे पे एक और पट्टी, बारीक सी पट्टी लगा सकते हैं। वो भी हमने बंदोबस्त करके रखा है, इस तरह की एक बारीक पट्टी। ये भी हम आपको बताते हैं, चाहें तो लगा भी सकते हैं, ना लगाना चाहें तो भी अब हर्ज नहीं है। लेकिन क्योंकि कपड़ा पड़ा था तो हम एहतियातन ये कपड़ा भी इसी में लगा देते हैं ताकि ये मज़ीद महफूज हो जाए। अब बाज़ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा मिट्टी चढ़ा देते हैं। फिर ज़्यादा मिट्टी चढ़ाने से क्या होता है, एक तो अज्जा को आग सही तरह से नहीं पहुंच पाती और दवा जो है अपने मतलूबा जो पोजीशन होती है उसकी, आग की जो हीटअप उसे चाहिए होती है, हरारत जो आग की चाहिए होगी, वो उसको सही तरह से नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो मिट्टी ज़्यादा उसके ऊपर हमने डाल दी होती है। तो हम सिर्फ क्या करते हैं कि कपड़ा गीला करते हैं और मिट्टी से कपड़ा गीला करके वो इसके ऊपर चढ़ा देते हैं। तो हासिल मकसद ये है कि असल में बर्तन को मज़बूत किया जाता है। तो बर्तन को मज़बूत करने के लिए हमें इतनी ही मिट्टी चढ़ानी है कि ये सिर्फ बर्तन मज़बूत रहे। तो बर्तन को मज़बूत करने के लिए ये इस तरह पट्टी इस तरह लगानी है। आधा हिस्सा इधर आए, इस तरह किनारे के ऊपर पट्टी चढ़ा देनी है। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ये है टैलेंट की बात। तो टैलेंट होना चाहिए बंदे के अंदर, कोई ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। बंदे में हिम्मत होनी चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, कोई दुश्वारी वाला काम नहीं होता, बिल्कुल ही आसान काम है।
अगर गलत भी पहली मर्तबा कोई बना लेता है तो कोई मसला थोड़ी है, दोबारा खोल के बना सकता है। 1-2 मर्तबा इस तरह करके बनाई जाए तो बंदे को टैलेंट अबूर हासिल हो जाता है बनाने के ऊपर। अब ये किनारे हैं, इसको ऐसे सीधा करके बस ये हो गया मजबूत। जहाँ जहाँ बल हैं उनको सही कर लें बस। बस इस तरह ये बना के छोड़ देनी है। तो इस अमल को गिल हिकमत करना कहते हैं। अब अगर हम इसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी चढ़ाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, आग मतलूबा इसको नहीं पहुंच पाएगी। जो दवाई हम बनाएंगे उसको इतनी आग नहीं मिल पाएगी। तो बस ये हमने बना लिया, ये तैयार हो गया है। अब इसको उल्टा करके ऐसे छोड़ देना है, ये खुश्क हो जाए तो उसके बाद हम इसके सिंबल फार के जो हमने पहला वीडियो डाला है उसके जौहर निकाल कर दिखाएंगे, क्योंकि इसमें हमने खरल किया है, खरल भी कंप्लीट हो गया है। तो टिकिया बनाकर इसका हम सिंबल फार का जौहर बनाकर हम आपको दिखाएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल के कल तक हम आपको जौहर बनाकर दिखाएं, या कल ना भी बन सका तो परसों तक इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल आपको हम इसके कंप्लीट जौहर, पहला अमल जौहर का जो जिसका हमने वादा किया था आप दोस्तों से, तो वो आपको बनाकर दिखाएंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल। आपकी दुआओं का तालिब अब्दुल करीम आज़ाद।